कोरोना वायरस की तीसरी लहर मोहलिक तरीन होने लगी। एक दिन में मजीद 98 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 14,530 हो गई। 24 घंटों में 4,974 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9.93 हो गई। मुल्क में मुतासर अफराद की तादाद 6,72,931 तक जा पहुंची। 24 घंटों में 50,000 से जायद टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस की नई किस्म। कराची समेत सिंध में 11 अप्रैल तक पाबंदियां सख्त। मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और शादी हॉल्स को सुबह 6 से रात 9 बजे तक खुलने की इजाजत। रेस्टोरेंट में रात 10 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाजत होगी। समाजी, सकाफती, मौसीकी और खेल समेत तमाम तकरीबात पर पाबंदी। अवामी मकामात पर दफातर में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप्स, अस्पताल और बेकरियां पाबंदी से मुस्तस्ना। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में कोरोना वैक्सीन गायब। 550 खुराकें दोस्तों और आम शख्सियात को लगा दी गई। मजंग अस्पताल में भी मुनासिब टेम्परेचर न मिलने पर बड़ी खेप जाया होने का इंकशाफ। प्रिंसिपल सिम्स के मुताबिक वैक्सीन जाया नहीं हुई बल्कि रिकॉर्ड मुरतब करते हुए मसला पेश आया है। यास्मिन राशिद ने कहा कि मजंग अस्पताल के MS को शदीद गफलत के बायस मुअत्तल करके इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का नोटिस। महकमे सेहत से रिपोर्ट तलब, गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की 2 हफ्तों के मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद। मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म का 2 टोक ऐलान। कहा, कोरोना की तीसरी लहर बहुत शदीद है, अवाम एहतियात करें। मास्क के इस्तेमाल के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाई जाएगी। वैक्सीन की फराहमी के अमल में शफाफियत लाना होगी। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कोरोना वायरस ने मजीद दर्जनों बच्चों को जकड़ लिया। सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत में 24 घंटों में 120 नए केसेस सामने आए। पेशावर में 43 बच्चों में वायरस की तशखीस। सवाबी के 25% बच्चों में कोरोना वायरस की तशखीस। स्कूलों के बच्चों में कोरोना एंटीबॉडीज पाए गए। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, चीनी वैक्सीन की आज मजीद 5 लाख खुराकें पहुंच जाएंगी। बूरेवाला के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। ट्रक और कार में तसादुम, 7 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 2 बच्चे, 3 खवातीन और 4 मर्द शामिल। कार लड्डन से बूरेवाला जा रही थी। लाशें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला सिंध और IG मुश्ताक मेहर आमने सामने। IG ने वफाकी हुकूमत को बराह रास्त खत क्यों लिखा? वज़ीर आला मुराद अली शाह बरहम। IG को तनबीही खत, इक़दाम खिलाफ कानून करार। कहा, वज़ीर आला की मंजूरी के बगैर विफाक या दीगर सूबों को खत नहीं लिखा जा सकता। पुलिस अफसरान की खिदमत वज़ीर आला की मंजूरी से ही वापस की जाएगी। IG सिंध ने गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 1986 की खिलाफ वर्जी की। जहांगीर तरीन के खिलाफ 3 अरब की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का पर्चा कट गया। चीनी स्कैंडल में एहतसाब का शिकंजा सख्त। FIA ने जहांगीर तरीन और फैमिली मेंबर्स के खिलाफ मजीद 2 मुकदमा दर्ज करा दिए। जहांगीर तरीन ने FIA के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, तमाम फंड्स कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजे गए। रकूम की मुंतकिली की दस्तावेजात मौजूद हैं। हमने अपना देखा ना पर आया, बिला तफरीक एहतसाब किया। पहली हुकूमत है जो माफिया के सामने खड़ी हुई है। जो भी आवाम के मफाद को नुकसान पहुंचाएगा उसे नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, आवाम के लिए माफिया के सामने खड़ा हूँ। मासी की हुकूमतों की करप्शन महंगाई की वजह है। सट्टेबाज, कब्जा और शुगर माफिया ने गरीब आवाम की जेबों पर डाका डाला। आने वाले दिनों में महंगाई में कमी आएगी। हुकूमत का भारत से चीनी दरामद करने का फैसला। वफाकी वजीर खजाना हमाद अजहर कहते हैं, भारत से 5 लाख टन चीनी दरामद की जाएगी। जून के आखिर तक कपास की दरामद को भी खोला जाएगा। ECC ने गंदम की कीमत 1800 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी गिरवी रखने का तासुर दुरुस्त नहीं। मईशत की बेहतरी के लिए सख्त फैसले करना पड़े। लेक्चर देते थे, मोदी हिटलर है। अब हवाओं का रुख ही बदल गया। हुकूमत ने कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी का $1 अरब के एवज सौदा कर लिया। एक दोस्त मुल्क के जरिए सिफारतकारी की गई। कश्मीर को पसे पुश्त डाल दिया गया। एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान बताएं, अब क्या भारत ने 5 अगस्त का इकदाम वापस ले लिया?
जनूबी एशिया का हर मुल्क पाकिस्तान से तेज तरक्की कर रहा है। चंद दिन बीमार क्या हुई, कांपती लरसती हुकूमत को उम्मीद हो गई शायद मैं इलाज करवाने के लिए बाहर जाने लगी हूं। मरियम नवाज का वफाकी वज़रा के तंजिया तीरों का जवाब। ट्वीट किया, आपकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए बता दूं कि मरियम का आपको घर भेजने तक कहीं जाने का इरादा नहीं, यहां ही बैठकर आपका इलाज जारी रखा जाएगा। अफगानिस्तान में अमन के क़याम से सबसे ज्यादा फायदा करीबी हमसाया ममालिक को होगा। शाह महमूद कुरैशी को दोशंबे में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान ने बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। ट्रंप मुश्किल में आ गए, कैपिटल हिल हमला केस में साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ट्रंप के खिलाफ मुकदमा वफाकी पुलिस के 2 अफसरों की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में $75,000 जुर्माना हर्जाना आयद अदा करने का मुतालबा। बर्मा में हुकूमत का तख्ता उलटने वाले फौजी सरबराहान का भारतीय अरबपति के साथ ताल्लुक निकल आया। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली 2 तंजीमों ने भारतीय अरबपति गौतम अडानी के बर्मी फौज के साथ ताल्लुकात का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। अडानी ग्रुप ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां करने वाली फौजी कंपनी को तकरीबन $52 मिलियन अमरीकी अदा किए। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में मार्शल लॉ की कोशिश नाकाम। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक फौज के एक यूनिट ने रात गए सदारती महल पर कब्जे की कोशिश की, सदारती गार्ड्स ने मार भगाया। जासूसी का इल्जाम, इटली ने 2 रूसी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। अहम मुल्की राज बेचने पर एक इतालवी नेवी कैप्टन गिरफ्तार। इटली ने रूसी सफीर को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। PSL के बकिया मैचेस 23 मई से 20 जून के दरमियान करवाने का फैसला। PCB की फ्रेंचाइज मालिकान से मुशावरत। बायोसिक्योर बबल के लिए बरतानवी कंपनी के साथ मुआहदा आखिरी मरहले में दाखिल। मैचेस कराची में होंगे। और बाकमाल शायर, बेहतरीन कहानी नवीस, सैकड़ों लाजवाल गीतों और मिली नगमों के तख्लीककार। मसरूर अनवर को दुनिया से रुखसत हुए 25 बरस बीत गए। गीत आज भी लोगों की जबानों पर रवां है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ताहिर शब्बी। मैं हूं हिफ्जा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दें। कोरोना के मोहलिक वार जारी। एक दिन में मजीद 98 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 14,530 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 4,974 नए केसेस सामने आए। मजमूई तादाद 6,72,931 हो गई। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9.93% रही।